वैसे आंकड़े ये बता रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी साथ आए तो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ये जोड़ी अगर बनती है तो इसमें क्या गणित बैठता है, ये एक बार नजर डाल लेते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तब टीएमसी का वोट था 43.3, बीजेपी का 40.3, कांग्रेस का 5.6 और लेफ्ट पार्टियों का 7.5%। और इसी हिसाब से उनकी 22, 18, 2 और 0 सीटें मिली थी। अगर हम 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें, तब टीएमसी का वोट प्रतिशत बढ़कर करीब 50 हो गया, 213 सीटें उसे मिली। बीजेपी के वोट प्रतिशत में मामूली गिरावट आई, लेकिन 77 सीटें उसने जीती। कांग्रेस का वोट काफी गिरा, 2.9% यानी 3%, और लेफ्ट का 5.6%, और उन्हें कोई सीट यहां विधानसभा में नहीं मिली। अब अगर ये दोनों पार्टियां साथ आती हैं तो 2019 के लोकसभा चुनाव के अनुसार टीएमसी का 43.3, कांग्रेस का 5.6, ये मिलाकर के करीब 49% वोट बन जाता है। वहीं बीजेपी का 40.3% था और लेफ्ट का 7.5% है, अन्य का 3.3% है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ी आंकड़ा जो है बन सकता है लोकसभा सीटों का। वहीं विधानसभा 2021 के अगर वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो टीएमसी का करीब 50, कांग्रेस का करीब 3, मिलाकर के करीब 53% वोट बनता है, जबकि बीजेपी को 38% वोट मिले थे। तो यह फासला भी काफी लंबा हो जाता है। वहीं लेफ्ट को 5.6 और अन्य के खाते में 3.5% आए थे। और वहीं जो बात है, क्या लेफ्ट पार्टियां साथ आ सकती है नहीं आ सकती, क्योंकि केरल और बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस में गठबंधन नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। तो इस लिहाज से क्या होगा ये देखने की बात है, लेकिन दूसरे राज्यों में गठबंधन संभव है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी मनोरंजन भारती हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। मनोरंजन, ये जो आंकड़ा है ये क्या बता रहा है कि अगर ये साथ में आते हैं तो चुनौती मिल सकती है? जी हाँ, यदि यदि ये आप साथ में आते हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर यदि इनके आंकड़े आप जोड़ें तो 50% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों आएंगे तो बीजेपी की जो 18 सीटें हैं उस पर अच्छा डेंट मार सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि आपको बता दूं कि ममता बनर्जी जो है वो लेफ्ट के साथ जो है गठबंधन में जाना नहीं चाहती है। और आपको ये भी जानकारी दे दूं कि जो इंडिया गठबंधन की बैठक होती है उसमें भले ही लेफ्ट के नेता शामिल होते हैं, लेकिन एक बात पर आम राय बन गई है कि पश्चिम बंगाल और केरल में कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में कोई गठबंधन नहीं होगा। हालांकि बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता हैं जो कि लेफ्ट के साथ जाने की वकालत कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में ममता बनर्जी छिटक जाएगी। तो कांग्रेस ने ये लगभग तय किया है कि वो ममता बनर्जी के साथ जाएंगी, भले ही वो उनको 4 सीटें ही क्यों ना दे। तो अब ये तय है कि लेकिन क्या 4 सीटें बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? क्योंकि आप अगर आंकड़ा देखें, केवल 3% वोट मिला है पिछले विधानसभा में, तो इतने में अगर 4 सीटें मांग रही तो कोई बहुत ज्यादा सीटें नहीं मांग रही है कांग्रेस। अच्छा जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनको साथ आना पड़ेगा ये, और साथ आएंगे तभी कुछ हो सकता है, ये दोनों पार्टियों को मालूम है। और पिछला एक जो बाय इलेक्शन हुआ था जिसमें कि टीएमसी को कांग्रेस ने हरा दिया था, वहां पर ये कहा गया कि माइनॉरिटी वोट जो है कांग्रेस की तरफ गए हैं, तो उसको लेकर के भी ममता बनर्जी को लगता है कि कांग्रेस को अपने पाले में करना चाहिए। लेकिन ये करीब करीब तय हो चुका है कि पश्चिम बंगाल और केरल में वामपंथी दलों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा, और बाकी देश में होगा। जैसे बिहार में वो गठबंधन में है, बाकी जगह जो है वहां पे वो अब जो है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भास्कर चटर्जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। भास्कर साहब, आपने सुना, ये आंकड़े भी आपने देखे होंगे, लेकिन जैसा कि अंकगणित में होता है कि 2 और 2 मिलाकर के 4 हो जाता है, वैसा राजनीति में नहीं होता कि आप टीएमसी के आंकड़े मिला लीजिए, कांग्रेस के आंकड़े मिला लीजिए, फिर आपको लगता है कि अरे ये तो 50% से ऊपर हो गया। ऐसा क्या राजनीति में मुमकिन है? देखिए, ये जो बात है इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स है। मानते हैं जे, चलो भाई, पहले तो ये देखना चाहिए जे कैसे ये कॉन्सोलिडेशन होगा, ये महागठबंधन कैसे होगा, कोई किस बेसिस से होगा। उसके बाद इसका सीट का मुद्दा है, तो चलो पहले सीट का मुद्दा है, कोई बात नहीं। देखिए, कांग्रेस और सीपीएम, स्पेशली लेफ्ट, मतलब सीपीएम ही होते हैं उधर, तो सीपीएम का जो है और कांग्रेस का जो है वो मिलावट करके आप मैथमेटिकली देखिए तो ये
संभव नहीं है उनका कोई डेंट देने के लिए। अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़े छोड़ के टीएमसी, और टीएमसी का साथ ये दोनों जुड़ गए तो ठीक है। ममता बनर्जी ने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बोला। ममता बनर्जी बोला, देयर इज नो अनटचेबल्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विथ एनी अदर्स। इसका मतलब यह है जो उनका लेफ्ट का भी साथ कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन लेकिन left जो का ममता बनर्जी ने लड़ाई लड़ी है, वहां पर कांग्रेस से लड़ी, लेफ्ट पार्टियों से लड़ी, वो क्यों मौका देंगी कि ये पार्टियां फिर से एक बार जिंदा हों पश्चिम बंगाल में, जिन्हें बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाशिए पे डाला? कॉम्पल्सन, ड्यू टू कॉम्पल्सन। कॉम्पल्सन होते हैं ना, और पॉलिटिक्स जो होते हैं वो तो क्या कहते हैं, पॉसिबिलिटीज। कॉम्पल्सन जो होते हैं उसमें ममता बनर्जी कोई स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं। छोड़िए ये बात, ममता बनर्जी अगर मान लीजिए लेफ्ट का कोई ये दिया, जो चलो भाई एक साथ बैठ के महागठबंधन करो, लेफ्ट ये मानेगा या नहीं मानेगा ये लेफ्ट का बात है। पर्सनली आई फील लेफ्ट ये मानेगा नहीं। अभी लेकिन जो लेफ्ट का- कॉन्ट्रडिक्शन है कि केरल में तो कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, और पश्चिम बंगाल में आके मिल जाते हैं, तो ऐसे में फिर again I repeat it, there are some political compulsions. Political compulsions कब किसको किस दरवाजे में खड़ा कर देंगे, ये वो टाइम का मामला है। वो टाइम इज अ वेरी मच फैक्टर इन पॉलिटिक्स। जी। और टाइम बीजेपी का की लिए- रणनीति पर आप क्या कहेंगे भास्कर जी, क्योंकि अभी 26 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी वहां जा रहे हैं, कल ही ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ एमपी लैट के मुद्दे पर पीएम मोदी से मिली हैं, तो ये सारी घटनाक्रम क्या दिखा रहा है वहां पर? बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी अगर ये सारी पार्टियां इकट्ठी होती हैं उसके खिलाफ? तो देखिए, बीजेपी का जो अभी हल है स्टेट पे, बीजेपी का पिछला क्या कहे ये पार्लियामेंट इलेक्शन में जितना सीटें मिले वो सीट रक्षा करना बहुत मुश्किल की बात है। और उसका बाद जो असेंबली इलेक्शन हुआ, वो असेंबली इलेक्शन पे ये तैयार करना बहुत मुश्किल की बात है। सेकेंडली, बीजेपी इज लिटिल बिट कॉन्फिस्टिकेटेड। बीजेपी जो होते हैं, बीजेपी थोड़े बहुत मेरे को जो लगते हैं जे थोड़े जी। बहुत उधर डायरेक्शन इधर उधर चल रही है। डायरेक्शन मान लीजिए मध्य प्रदेश में या राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में जैसे चल रही है, वेस्ट बंगाल में वो वैसे चलते नहीं। वेस्ट बंगाल में जब चुनाव आएगा उसी टाइम उसका वेक्टर पे चलते हैं। वो वेक्टर अगर ये कर देते हैं तो उसमें भाजपा को कुछ ना कुछ हो जाते हैं। जी। भाजपा को सीधी हिसाब से जितने सीट मिलते हैं, आई एम नॉट सो होपफुल अबाउट दैट। जी। लेकिन इलेक्शन जो होते हैं ऑल आर नैरेटिव्स एंड क्या कहते हैं इसको, टाइम ऐसे होते हैं। तो टाइम एंड पॉलिटिक्स का, टाइम एंड नैरेटिव का बाद में ये जो तैयार होगा उसी टाइम, इसके बाद में क्या होगा अभी बोलना मुश्किल है। बिल्कुल, 3 Frankly महीने का speaking, वक्त है सभी पार्टियों के लिए पश्चिम बंगाल में अपनी चुनावी तैयारी करने के लिए। भास्कर चटर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त किस मुकाम पर खड़ी है और आने वाले दिनों में वहां पर किस तरह की हलचल हो सकती है। हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक।